तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे, उन सब का एप्लीकेशन कैसे होता है, उनको यूज कैसे करते हैं, ये सब पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हम 22nd डाउट कंप्लीट कर चुके थे। 23rd हम सोल्व कर रहे थे, उसका पोर्शन मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इस पोर्शन को हम यहाँ तक सोल्व कर चुके थे। एक बार फिर से आप देखना चाहें तो मैंने LHS उठाया, tan 4x का जो फॉर्मेशन है वो चेंज किया है, tan 2 into 2x किया है। इसको हम x ऑब्जर्व करें तो ये tan 2x का रोल अदा कर रहा है। tan 2x का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इस तरह से इसको ओपन करते हैं। tan 2a is equal to tan a by 1 minus tan square a। स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको छोटा सा काम, कि यदि यहाँ प्लस हो जाता है तो ये फॉर्मूला, यदि यहाँ प्लस हो जाता है तो ये फॉर्मूला sin 2a का बन जाता है। sin 2a और tan 2 में इतना सा फर्क है कि यदि आप इसको tan 2a का हिस्सा बनाना चाहते हो तो यहाँ माइनस लगा दो, यदि आप इसको sin 2a का हिस्सा बनाना चाहते हो तो यहाँ प्लस लगा दो। ठीक है, तो sin 2a के दो फॉर्म्स होते हैं। एक तो sin 2a का जो फॉर्म होता है वो मैं आपको बताया 2 sin a एंड cos a। एक तो फॉर्म ये बताया था मैंने आपको 2 sin a cos a, और दूसरा फॉर्म होता है 2 tan a upon 1 plus tan square a। ये भी sin 2a का ही फॉर्म होता है, इसी का एक फॉर्म रूप होता है, उसको आप अच्छी तरह से देखिए। तो हमें तो tan की अभी जरूरत है तो हम tan को ही देखेंगे। तो यहाँ माइनस है, वो एक बार लिखा पढ़ा रहने दो। ओके, तो उसको मैंने यहाँ अप्लाई किया, तो 2 tan x का रोल अदा कर रहा है 2x पूरा, तो इसको मैं यहाँ पर पुट करता गया और इस तरह से वैल्यूज। नेक्स्ट में हम यहाँ बात करेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये दो पावर है, ब्रेसेस के ऊपर है तो ब्रेसेस के अंदर जितने भी टर्म है सब पे 2 पावर आएगी। कैसे आएगी मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ओपन करके बताता हूँ। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 tan x, और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा। ये हो गया 4 tan x बाई, ये नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, ये सोल्व ऐसे होगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये दो पावर है वो इस पर भी आ गई तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया। ये दो पावर इस पूरे ब्रेसेस के ऊपर आएगी तो 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो कैसे होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पर मैं इसको एक बार ओपन किए बिना ही इसको मैं एलसीएम में नीचे की तरफ तो एज इट रखूंगा और बाकी को मैं ओपन करूंगा। कैसे होगा जब देख लीजिए एक बार। ऊपर है हमारे पास में 4 tan x ऑलरेडी पड़ा है, नीचे ये 1 माइनस 10 स्क्वायर पहले से पड़ा है, इसको मैं एलसीएम के रूप में यूज करूंगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से गुणा होगा। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10 और x 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस ये ऑलरेडी पड़ा था 4 10 स्क्वायर x, और नीचे वापस इसके लघुत्तम के रूप में जो एलसीएम के रूप में मैंने लिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर बनेगा। तो नेक्स्ट को देखिए, अब यहां पर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसकी दो पावर यहां पड़ी है, एक पावर ऊपर पड़ी है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये से कैंसिल हो गई। ओके, अब ये अपोन में अपोन नहीं रहता, बट्टे में बट्टा नहीं रहता, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, किसके पास, इसके पास चला जाएगा। तो इसको मैं, उधर जगह नहीं है, यहां पर थोड़ी जगह यहां लिख सकता हूं आप चाहो तो, और अदरवाइज मैं यहां लिख देता हूं। देखिए यहां पर या 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, यहां लिख रहा हूं, देख लीजिए यहां पर। और नीचे वाला पोर्शन था उसको थोड़ा सा
आपको देखना पड़ेगा ढंग से। कैसे? इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करूंगा, -4 tan स्क्वायर x ऑलरेडी पढ़ा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आता होगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ 1 हो गया। और फिर ये हो गया हमारे पास में b की जगह tan स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो पावर डबल हो जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में tan की पावर 4x, ओके, एंड -2 tan स्क्वायर x, ओके। और हमारे पास पहले से 4 tan स्क्वायर x पड़े थे। इसको एक स्टेप और सोल्व करता हूं मैं। ऊपर 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 माइनस ये हो गया हमारे पास में 2 और 4 -6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारा RHS आ चुका है। देखिए मैं LHS को लेकर किस तरह से मैंने स्टार्टअप किया और किस तरह से RHS हमें फाइंड आउट हुआ है, उसको अच्छी तरह से देखें, एक बार गौर करें इस पे। ये था हमारा डाउट नंबर 23। अच्छी तरह देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा डाउट है। 23 जो सेकंड है, 23 है, 24 है और 25 है। ये डाउट बहुत अच्छे डाउट है, अपने आप में यूनिक है और इसमें यूनिक तरीके से सोल्व करना है। इसको देखा होगा, अच्छी तरह देखें, ऑब्जर्वेशन करें। यहां एक डाउट और देख किया, tan 15 डिग्री। 15 का वैल्यू तो टेबल में होता ही नहीं सर, कैसे फाइंड आउट करें? जिनका वैल्यू टेबल में नहीं होता उनका भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, पर इसका फॉर्मेशन आपको आना जरूरी है। मैंने इसको लिख दिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओके। रिजल्ट 15 डिग्री आया। अब ये कैसे बिहेव कर रहा, सोचिए आप, ये बिहेव कर रहा है tan a माइनस बी की तरह, और tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूले तो आपको याद होने जरूरी है, उसमें तो मेरा कोई रोल नहीं होगा। यहां इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहां इसको पुट करता हूं, a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 30 बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। देख लिया, सिर्फ फर्क है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा √3 माइनस 1, एलसीएम √3 आ गया, यहाँ √3 प्लस 1 और एलसीएम जो आया था उसको मैं ऊपर लिखता हूँ √3, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये हमारा वैसे तो आंसर है, बट इसको हम यदि रेशनलाइज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं हम कि ये √3 प्लस 1 है, इसको ऊपर नीचे हम √3 माइनस 1 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। a कौन है √3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस b कौन है, b है 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, जरा देखिए, यहाँ पर ऊपर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ कर देना, थोड़ा देखिए इधर, ये हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया यहाँ पर। इसको ओपन करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे हो गया √3 का 3 माइनस 1, ये ऊपर 4 माइनस 2 √3 हो गया, बाई 2 हो गया, यहाँ 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 माइनस √3 इसका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार आराम से किस तरह से ऐसे वैल्यू का, ऐसे एंगल का हमने वैल्यू पता किया जो टेबल में नहीं होता है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। एक आपको डाउट मैंने पहले भी बताया था कि साइन यहाँ पर 75 है, इसको भी इस तरह से किया था हमने 75 डिग्री। तो 75 का मीनिंग हम कैसे करेंगे कि साइन 45 प्लस 30,
हो गया 75। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और ये आराम से सोल्व हो जाएगा। इस तरह से आप इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट में जो 6th आ रहा है और 6th में क्या है, वो जो बहुत अच्छा डाउट है, सिंपल डाउट है, ये मैंने आपको सारे थीम वगैरह एक्सप्लेन कर रखी है, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। डाउट नंबर हमारा एक्सरसाइज हमारी 3.3 चल रही है और उसका डाउट नंबर हम 23rd सोल्व कर चुके हैं। 24th भी अपने आप में अलग थीम ही रखता है। ये सारे डाउट यूनिक हैं, इसलिए आपको सारे डाउट में बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छी तरह इनको फिर नोटबुक में राइट डाउन करना है, लिखना है, होमवर्क पूरा करना है। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपका होमवर्क अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में 101% चेक होगा, तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो मैं 24th डाउट है उसकी बात करता हूँ। 24th हमारा एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है, उसका 24th डाउट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। cos 4x आइडिया आ गया होगा कैसे होगा। अभी मैंने tan 4x सोल्व किया है, बस वो ही आइडिया, वो ही ट्रिक आपको यहां पर अप्लाई करनी है। cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x। ओके, मैं इसका LHS ही पिक करता हूं और LHS पड़ा है cos 4x। आप अच्छी तरह से इसके बारे में नोन है कि इसको मैं इस तरह से लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स में अपन 4 है तो 2 + 2 लिख सकते हैं, 1 + 3 लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं लिखने के, फॉर्म अलग है, बाकी रिजल्ट वो है, वैल्यू है। वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेशन कोई भी आप चेंज कर सकते हो। आइए आगे चलते हैं। इसको मैं ओपन करूंगा तो cos 2x का रोल अदा करेगा। cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। x खुद क्या हो गया, 2x है। आप चाहो किसी को नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको कि cos 2x के 4 फॉर्म्स होती है। वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, याद रखनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा यूज होती है cos x की फॉर्म्स। यहाँ नहीं, 12th में तो बहुत ज्यादा यूज होगी, कहीं पर भी आ सकती है 12th में, तो आप देखोगे। यहाँ फिर नेक्स्ट इसकी फॉर्म होती है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 - 2 sin स्क्वायर x एंड 1 - tan स्क्वायर x बाई 1 + tan स्क्वायर x। ये 4 फॉर्म होती है इसकी। अब सर यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया, हमें cos 2x लिखा हुआ दिखे तो बताओ चारों में से कौन सी अप्लाई करें? अप्लाई वो करेंगे जो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सही लगती है, जरूरत जिसकी महसूस होती है। आपने कैसे जज किया कि यहाँ पर ये लिखना है? आपने ये लिखी है फॉर्म, ये बाकी तीनों क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मुझे आगे क्या चाहिए, साइन और कोस दोनों चाहिए। साइन और कोस दोनों किससे निकलते हैं? साइन में से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? कि साइन 2x = 2 sin x × cos x होता है। तो साइन एक ऐसा सिंगल, जो ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसमें से साइन और कोस दोनों निकलकर बाहर आते हैं। तो एक बार बोर्ड पे देखिए, चारों फॉर्म्स आपने ऑब्जर्व कर ली होगी अच्छी तरह से, ये याद होनी चाहिए, चाहे आपको रटना पड़े, चाहे 10 बार बोलना पड़े, चाहे लिखना पड़े, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ये फॉर्म्स और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं। 1 - 2 ऑलरेडी पढ़ा है और इसको आप sin 2x के फॉर्मूले की तरह यूज करें। फिर उस sin 2x का जितना भी डिस्क्रिप्शन होता है उसके ऊपर पावर 2 लगाएं। तो यहां आएगा 2 sin x × cos x और उसके ऊपर पावर आ गई 2। समझ में आ गई होगी इतनी बात। यहां 2 और 2 देखना, इधर क्या है, ये 2 का स्क्वायर होगा, 1 - 2 × 4 और sin स्क्वायर x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आगे इतनी बात समझ में। 4 2 8 हो गया, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स। यही हमारे इस डाउट का RHS है। तो LHS इक्वल RHS। एक बार अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन कर ले, देख ले, समझ ले, स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्टेप्स इसी तरह से जानी है, इसका ऑब्जर्वेशन ढंग से करें, ढंग से समझे क्या हो रहा है। यहाँ cos 4x है, sin 4x आ सकता है, tan 4x आ सकता है। जैसे मैंने अभी पहले cot 3x को भी x प्लस 2x में यहाँ पर फैक्टराइज करके यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था, वैसा भी आप कर सकते हैं। जो आपको सिचुएशन देखो, यहाँ पर क्या होता है, मैथ्स का बच्चा क्या करता है, मैथ्स का बच्चा अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डिमांड वर्क करता है। जैसे साहब आज के युग की आवश्यकता है कि गाड़ी का ऐसा मॉडल होना चाहिए, तो ये थोड़ी आज से 50 साल 20 साल पहले जो गाड़ी का मॉडल चल रहा था वही चलता रहे। इंजीनियर क्या करता है, टेक्निकल लोग क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू, यानी आज के 5 साल बाद जमाने को क्या जरूरत होगी उसकी पहले से स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैथ्स के बच्चे में ये क्वालिटी होती है, गुण होता है, ये फीचर होता है उसके पास कि वो आगे के बारे में सोचता है। जैसे आपको मैथ्स का पूरा ये सोल्व करना था, यहीं की बात कर लो, मैंने यहाँ पर इन चारों में से ये यूज किया, बट बाकी जो रिमेनिंग जो 3 है उनको यूज नहीं किया, क्योंकि मैं एक स्टेप पहले सोच चुका था कि मेरे को ये चाहिए। एक नहीं, मैं 4 स्टेप सोच लिया था मैंने कि मेरे को ये इससे ये चाहिए, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सवाल को रिटर्न में करने से पहले, काम को रिटर्न में करने से पहले स्क्रिप्ट बनती है दिमाग में। वो स्क्रिप्ट ही हमें आइडियाज देती है, स्क्रिप्ट भी हमें वे ऑफ पाथ प्रोवाइड करवाती है कि आपको कैसे कैसे चलना है। और यही बात हमें ध्यान रखनी है। मैथ्स के बच्चे में ये क्वालिटी 101% होनी चाहिए कि वो आगे के 2 कदम 4 कदम या आगे के 2 3 4 स्टेप के बारे में पहले से सोच कर चले, तो ही वो सही दिशा में जा पाएगा। वरना फिर एक स्टेप लिखी, फिर याद आया अरे ये तो नहीं होगा, ये होगा, फिर इरेज करेगा, फिर दूसरा लिख, अरे नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, तो फिर इरेज करेगा, फिर लिखेगा, दैट मीन्स वो बहुत कंफ्यूजन में। और एक से ज्यादा बार यदि आप कहीं भी क्रॉस मिलता है, कहीं कटिंग मिलती है, तो चेकर ये सोचता है, कॉपी चेकर ये सोचता है कि इट इज वेरी कंफ्यूज्ड मैटर, तो वो क्या करता है, उसको फिर नेगलेक्ट करता है और उसको आगे बढ़ जाता है। तो आप वहां पर, आपको कोई नहीं जानता कि आप में कितना टैलेंट है, या आप भूल गए थे, या आपके स्किप हो गया था, इस बात को कोई नहीं जानता है। सिर्फ आपके रोल नंबर को जानता है, या फिर आपकी कॉपी में क्या प्रेजेंटेशन उसको वो जानता है, वो ही आपकी आइडेंटिफिकेशन है। तो वहां पर बहुत शानदार वर्क हो, कहीं भी गलती नहीं हो, इसके लिए हमें 2 3 4 स्टेप के बारे में पहले से स्क्रिप्ट बना के चलना चाहिए। सवाल आते ही अरे हाँ यहाँ पे ये होना है, इस तरह से होना है, ये हमारे दिमाग में जरूर से आना चाहिए। देखिए इसका लास्ट एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट डाउट बता रहा हूं। (25th) cos 6x RHS जो भी पढ़ा है कंप्लीटली लिख देता हूं मैं आपको। 32 cos 6x मतलब cos रेस टू 6x माइनस 48 और cos रेस टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x प्लस 1, इसका RHS है। मैं LHS को लेता हूं, इसे सोल्व करता हूं, इतना बड़ा RHS दे देगा। ये हो गया, हमें चाहिए क्या उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसको मैं इस तरह से ले लेता हूं, यहाँ पर 2 बाहर ले लिया और 3x अंदर ले गया। इसको x की तरह ये बिहेव करेगा तो इसको cos 2x ही पढ़ूंगा मैं। ओके, अब सर अब फिर कंफ्यूजन हो गया वहां पर। अभी आप तो cos 2x के 4 फॉर्म्स बताए थे, कौन सा अप्लाई करें? अरे आपको चाहिए क्या, सारे cos ही cos चाहिए ना, तो वो लगा इसमें केवल cos आता। देखो फर्स्ट में क्या रहा था, cos स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, नहीं लगाना है। थर्ड में क्या रहा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसमें साइन तो आएगा ही, नहीं लगाना है। फोर्थ में क्या रहा था, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan आ रहा, cos आ ही नहीं रहे सारे, वो नहीं लगाना है। बच गया कौन, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर
और x का वैल्यू हो गया हमारे पास में 3x माइनस 1 अप्लाई हो गया। 2 यहाँ ऑलरेडी पड़ा है, इसको फिर मैं cos 3x की तरह यूज करता हूँ। और cos 3x का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। cos 3x इज इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। वो यहां पर मैं अप्लाई करता हूं, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसका हो गया होल स्क्वायर एंड माइनस 1 पहले से पढ़ा था स्टेप में, वो मैंने लिख दिया। 2 यहाँ पढ़ा है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ओपन करेंगे तो आया 16 cos रेस टू 6 x माइनस 12 और 12 टू जा 24, 4 3 12 और इंटू डबल हो जाएगा तो 24 और cos रेस टू 4 हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 1 ऑलरेडी पड़ा था। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 32 cos रेस टू 6x, ये हो गया 48 cos रेस टू 4x, ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 18 cos स्क्वायर x एंड माइनस 1। मैच करिए हमारा RHS है या नहीं है, देख लीजिए अच्छी तरह से, यही हमारा RHS है। स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन कीजिए, एक छोटे से फॉर्मूले से कितनी बड़ी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। ये डिपेंड करता है कि हमें उस फॉर्मूले को कितनी तरह से यूज करना आता है, कैसे उसको हम तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके छोटा बड़ा करके या एक्सपेंड करके उसका मिनिमाइजेशन करके उसको सिंक करके कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी है। इस पे ही डिपेंड करता है कि हम कितने क्वालिटी रखते हैं, कितनी इंटेलिजेंस रखते हैं, कितना हमारा IQ है, ये सब इसी बात पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट एक बार गौर से इस पे देख लीजिए, अच्छी तरह इसको देखिए, बहुत अच्छा डाउट है, बहुत बढ़िया डाउट है, एग्जाम में आने लायक डाउट है, टेस्ट वगैरह में ऐसे डाउट अच्छी तरह दिए जाते हैं, छोटे भी हैं पर आपकी क्वालिटी भी पूरी परखी गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले में मतलब फैक्टराइज करना आता है कि नहीं आता, फिर इसको कैसे ओपन करते हैं, सेकंड फॉर्मेशन ये आपको आता कि नहीं आता, फिर यहाँ पर ये आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, फिर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना आता है कि नहीं आता। यहाँ पर कितनी 4 से 5 तरह की क्वालिटीज आपकी चेक हो चुकी है एक ही डाउट में। तो डाउट ऐसा आता है इसमें आपके जो मेंटल एबिलिटी, आपकी IQ का उसको पता लगाना है, एग्जामिनेशन का मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा डाउट बनता है, इसको अच्छी तरह देखिए, समझिए, फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है, तैयार करना है, और फिर हम नेक्स्ट जो डाउट आते हैं उनके बारे में इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छे डाउट हैं, अच्छी तरह पढ़ना है, इनको समझना है। आप कुछ एक बार में वापस आपको जो फॉर्मूलाज है उसके बारे में एक बार रिपीटेशन देता हूं अच्छी तरह से, क्योंकि यहीं क्यों रुक के मैं एक बार रिपीटेशन दे रहा हूं, इसका रीज़न है कि 3.4 एक छोटा सा एक्सरसाइज है, उसमें जो डाउट आएंगे वो अपनी तरह से अलग होंगे। जो मैंने आपको आज से 2 दिन पहले वीडियोज बताए थे उनमें से 1-2 डाउट सेलेक्ट करता हूँ और उनको फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और 1-2 उनके एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यानी मैं जो आपको पहले से फॉर्मूले वगैरह एक्सप्लेन कर रखे उसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका रिपीटेशन हो जाए, रिवीजन हो जाए, और एक बार इस चैप्टर का आपको अच्छी तरह से देखना है। फिर हम 3.4 के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे, एक छोटा सा डाउट उठाता हूं मैं यहां से, 3.3 का डाउट नंबर 4th मैं लेता हूं। आप 1 2 3 4 5 ये 5 डाउट एक ही पैटर्न से होने, एक ही तरीके से होने, इसमें से एक डाउट लेकर मैं फिर से आपको इसका रिवीजन कराना चाहता हूं। रीजन क्या है कि ये 3rd चैप्टर का सबसे बड़ा, ये हार्ट है, ये हृदय है, इसका सबसे ज्यादा जो वेटेज के डाउट पूछे जाते हैं वो इसी एक्सरसाइज में से आते हैं, और इसका काफी ज्यादा यूज भी आगे, इसलिए मैं आपको एक डाउट और एक्सप्लेन करता हूं।
3.3 का डाउट नंबर 4 था। हालांकि ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ऐसा आप किस तरह से कर रहे हैं। 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल 10। इसका आंसर आना चाहिए। देखिए ये सारे एंगल्स हैं, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ एंगल्स होते हैं तो उनका सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू बताना, और वो वैल्यू कैसे आएगा वहां प्रूव नहीं करना, प्रूव करने का काम नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में हमें सोल्व करना है काम है, हमें यहाँ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यूज कैसे आने वाली है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, LHS ही सोल्व कर लेता हूँ, इक्वल में 10 आ जाएगा। 2 पड़ा है, इसको ऐसा लिखेंगे साइन पाई माइनस π/4। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप मेरे साथ हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं है, यस और नो। अच्छी तरह देखिए इसको, आ गया समझ में। फिर प्लस 2, इसको भी लिखूंगा मैं cos, ये तो ऑलरेडी π/4 है, इसको लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि जरूरत तो क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ एंगल है वो पहले से 0 से 90 के बीच है। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है वो 0 से 90 तक ही होती है, आगे तो सिर्फ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उनके साइन चेंज होते रहते हैं। प्लस 2 और sec ऑलरेडी पढ़ा है, sec π/3 होल स्क्वायर। 2 यहां पर पढ़ा है, ये इसका काम क्या है, पाई माइनस का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है। पाई माइनस का काम इतना ही कि क्वाड्रेंट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आप साइन यहाँ पर चूज कर लें। तो यहाँ पर साइन प्लस का रहेगा, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन प्लस का रहता है। फिर रहा कौन, π/4, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, साइन π/4 का वैल्यू ही रख देता हूँ, 1/√2 होता है, और इसका होल स्क्वायर हो गया। प्लस 2 cos π/4 इज ऑल्सो 1/√2 एंड 2 sec π/3 यानी sec 60 का वैल्यू होता है 2, sec 60 का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ पर 2 है इंटू 1/2 है, प्लस 2 इंटू 1/2 ऑल्सो, एंड प्लस 2 इंटू 4, ये से कैंसिल हो गया, 1 ये से कैंसिल हो गया, 1 और 4 2 जा 8, कंप्लीट कितना आया 10। ये किसके इक्वल है, हमारे RHS। स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, बहुत शानदार डाउट था, बहुत अच्छा डाउट था। इस तरह के सारे डाउट्स जो हमारे पास हैं उन सबको सोल्व करना है, यानी 1 to 5 तक के डाउट। ये मैंने इसलिए वापस बताया कि इस तरह का डाउट ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांस है, तो यहाँ पर इस तरह से सोल्व करते हैं। ये सारा ऑब्जर्वेशन आप करना है, और 1 to 5 डाउट इसी तरह से होने उनको आप सोल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।